नहीं है कि किसी के पास 28 घंटे हैं कि आप जब कुछ चीज़ अचीव करने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं या उसके लिए जो कोशिशें करते हैं, एक पेन होता है वो। तो आपने दिन के आखिर में हिस्से में जाके ये नहीं देखना कि आपने इतने सारे काम अचीव कर लिए। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपने किस तरह क्या चीज़ सर अंजाम दी ये मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है। टाइम डज नॉट नीड टू बी स्ट्रेच्ड, इट नीड टू बी ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आजकल हम सब का जो अलमिया है वो ये है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे कम वक्त में हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं और कैसे हम लोग अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपने दिन के हिस्से में इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। तो मैं अपने जो टाइम है ना उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ और उसमें मैं सबसे पहले देख लेती हूँ कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, ठीक है। और मैं उसको जो है डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ किस तरह से कि एक टाइम है कि जब मैंने अपना पर्सनल स्क्रीन वर्क करना है ताकि मैं उस टाइम में अपने बच्चों को स्क्रीन से बचा सकूँ। तो जाहिर है वो मैं किसी ऐसे टाइम में करूँगी जब मेरे बच्चे सामने अवेलेबल नहीं हैं या वो कहीं साइड पे। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने अपने बच्चों को टाइम देना है, अब वो टाइम होता है कि जब मैं स्क्रीन को सामने नहीं रखती, फिर मैं स्क्रीन को साइड पे रखती हूँ और मैं अपने बच्चों को टाइम देती हूँ। तीसरा टाइम आ जाता है किचन का, वो होता है वो कि ऐसा टाइम हो सकता है जिसमें मेरे बच्चे भी बेशक मौजूद हों क्योंकि वो अक्सर किचन में मौजूद होते हैं। आपने अगर मेरी कोई कुकिंग की वीडियो देखी है तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चे हमेशा किचन में होते हैं मोस्टली। और फिर आ जाता है टाइम ईटिंग का और फैमिली टाइम। तो मैंने इनको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है, चाहे मैं इनको परफेक्ट तरीके से ना कर सकूं, मिस्टेक्स और अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं आपकी प्लानिंग में। और दूसरा ये है कि जो मेरे मेन टास्क जो अक्सर मैं नहीं लिखती और अक्सर मैं लिखती हूँ, लेकिन दोनों का फ़र्क ये है कि जो मेरे मेन टास्क हैं उनको जब मैं लिख लेती हूँ तो वो मेरे दिमाग को स्ट्रेस्ड आउट से बचा लेते हैं, यानी मैं थकने से बच जाती हूँ, मेंटली मैं उनको सोचने से बच जाती हूँ। तो टाइम जो है ना वो कभी भी किसी के पास ऐसा नहीं है कि किसी के पास 28 घंटे हैं, हर इंसान के पास 24 घंटे ही हैं। अब उसमें वो अपने उस टाइम को बेस्ट इस्तेमाल कर सकता है और उसको अचीव कर सकता है जो वो अचीव करना चाह रहा है। आजकल के दौर में जो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा वो है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं टाइम मैनेज करने में भी, वो आ जाती है स्क्रॉलिंग। और स्क्रॉलिंग में सबसे बड़ी चीज़ है ये जो शॉर्ट रील्स होती हैं। और उसके अलावा ये कि हमारे पास कोई बड़ा मकसद नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती डेली टास्क में अचीव करने के लिए, तो उसकी वजह से भी हम लोग स्क्रॉलिंग पे बैठे रहते हैं। और सम टाइम हम अपने अंदर की आवाज़ को मार के भी बैठे होते हैं कि हमें याद आ रहा होता है कि मैंने फलां काम करना है, उसके बावजूद भी हम स्क्रॉलिंग को टाइम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट में अभी इस वीडियो में मैं आपको कोई डिटेल टिप नहीं दे रही, ये कुछ गिनी चुनी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर आप अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं तो आप अपनी जो भी डेली हैबिट्स हैं, जो भी प्रोडक्टिव आप करना चाह रहे हैं वो आप कर लेंगे। और अगर आपको की ज़िंदगी में कोई प्रोडक्टिविटी है, आप कोई वाकई कोई प्रोडक्टिव कर रहे हैं तो आप टाइम मैनेज करेंगे। यानी कि अगर आपके कुछ गोल्स हैं और आप उनको अचीव करना चाहते हैं, आपके पास कोई बड़ा पेन है, तो आप ये जो डिसिप्लिन लाइफ का पेन है ये बर्दाश्त करेंगे। देखिए ज़िंदगी में ना दो तरह के पेन होते हैं, एक तो कुछ अच्छी जब आप अपनी ज़िंदगी हासिल करने का टाइम होता है ना, कुछ चीज़ हासिल करने का टाइम होता है, हम उसके लिए जब एफर्ट्स नहीं करते हैं तो एक पेन होता है वो कि आपने सब कुछ खो दिया और आपको वो तकलीफ है। और दूसरा पेन होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ अचीवमेंट, कि आप जब कुछ चीज़ अचीव करने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं या उसके लिए जो कोशिशें करते हैं, एक पेन होता है वो। तो अब हमने खुद ये डिसाइड करना है कि हम कौन सा पेन लेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम जो लिमिटेड पेन है वो ले लें और उसके बाद अपनी ज़िंदगी आसान कर लें। और इसी में ये याद रखें, एक और जो टिप मैं टाइम मैनेजमेंट की देना चाहूँगी कि अपनी नमाज को दिन का हिस्सा बनाएं। लाइक आपने फजर पढ़ी, आप फजर से पहले क्या करना चाह रही हैं, फजर के बाद क्या करना चाह रही हैं। आपने ज़ोहर पढ़ी, फजर से ज़ोहर के बीच में आप क्या करना चाह रही हैं, ज़ोहर के बाद क्या करना चाह रही हैं। आप जब इस तरह से टाइम लेके चलेंगे ये बहुत बेस्ट होगा। अच्छा, दूसरी मैंने आपको ये बताया था कि मैं स्क्रीन का यूज़ करती जब मेरे बच्चे मौजूद ना हों, तो वो टाइम ये होता है कि मैंने ये टाइम स्केड्यूल्ड किया है अपने बच्चों के साथ। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो इसलिए उनको ट्रेन करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप सोए हुए हैं और आपकी सारी चीज़ें मैनेज होंगी। तो इसलिए पेन ऑफ अचीवमेंट है, पेन ऑफ डिसिप्लिन है। खुद भी डिसिप्लिन हो, अपने बच्चों को भी डिसिप्लिन करें। मेरे बच्चों की मैंने रूटीन बनाई हुई है 11 बजे उनके सोने की, ठीक है। तो मेरे बच्चों की जो रूटीन है वो 11 बजे सोने की है, यानी 11 से लेके 1 बजे तक ये हो जाते हैं 2 घंटे, ठीक।
और मोस्टली ये लोग 1:30 बजे तक जागते हैं। तो मैं 11 बजे तक इनको पढ़ाने का जो काम है, जो इनको देने का टाइम है, वो मैं इनको देती हूँ। फिर उसके बाद मैं घर का काम भी उस टाइम पे कभी कभी छोड़ देती हूँ, और कभी कभी इनके साथ साथ मैं सफाई एटलीस्ट कर देती हूँ, बर्तन मैं बाद में धो लेती हूँ। तो आपने दिन के आखिर में हिस्से में जाके ये नहीं देखना कि आपने इतने सारे काम अचीव कर लिए। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपने किस तरह क्या चीज़ सर अंजाम दी ये मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है। और फिर एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब कुछ कर भी नहीं सकते। आप दिन में एक टारगेट बनाएं कि आपने फला चीज़ को अचीव करना है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टारगेट्स बनाएं कि मैंने फला चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, फला चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके पे पढ़नी है ये भी आप जो है लिख लें तो बेहतर है। क्योंकि समटाइम हमें नहीं पता होता कि हमने क्या चीज़ कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, सोर्स क्या होगा, तो भी हम लोग जो है अपना वो टाइम ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, तो अपने आप की ये कुछ मेरी तरफ से आपको टिप्स थी। इंशाल्लाह इस पे मैं डिटेल वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगी टाइम मैनेजमेंट पे, जिसमें मैं मज़ीद आप लोगों को गाइड और कोच करूंगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।